मैंने बेसिकली यहाँ पर हमारे एक मित्र है, उनका एक कॉन्फ्रेंस था, उनका एक शो था, उसके लिए आया हूँ। लेकिन आपके प्रश्न पे ये उत्तर देना चाहूँगा कि जो हमारे शत्रु राष्ट्र होते हैं या फिर एनी शत्रु होते हैं हमारे राष्ट्र के, तो वो लोगों का एक हमारी पीढ़ी को कमज़ोर कराने का बेसिकली एक एजेंडा है, स्ट्रैटेजी होती है। तो इसके लिए हमें किसी को नहीं चाहिए कि हमारे राष्ट्र में गंजेड़ी और नशेड़ी पड़ पे बेसिकली। तो इसके लिए युवकों को ये रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहे। हमारा शरीर जो एक मंदिर की तरह स्वच्छ होता है, पावन होता है, एनी रिलीजियस प्लेसेस की तरह पावन होता है, तो उसे ड्रग्स जैसी चीज़ों का सेवन करके खराब ना करें। अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। जो कोई भी अगर पुलिस रिलेटेड आपको पेडलिंग रिलेटेड एक्टिविटी या फिर कोई ऑर्गेनाइज गैंग रिलेटेड एक्टिविटी इन ड्रग्स आपको मिलती है, तो तुरंत 112 या फिर कोई एजेंसी को मेल कीजिए। बहुत सारी एजेंसीज है जो ड्रग के खिलाफ काम करती है, तो तुरंत उनको संपर्क कीजिए। तात्पर्य ये है कि ड्रग रिलेटेड क्राइम को टॉलरेट ना करें, नहीं तो 10 साल में ही हमारे घरों में घुस जाएगा और परिस्थिति गंभीर हो जाएगी। सर, अलग अलग जगहों से बड़े बड़ी तादाद में ड्रग्स का जो मिल रहा है, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रही है इसमें, अच्छे काम कर रही है। जैसे बॉर्डर की फोर्सेज है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, एनसीबी है, डीआरआई है, और सब बड़े बड़े सीजर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं भी अभी एक अलग डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं भी अब जैसे पेपर में पढ़ लेता हूँ, टीवी में देख लेता हूँ, तो काफी अच्छा काम होता है। और कुछ ऐसे प्रकार के भी ड्रग्स होते हैं जो हमारे अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में भी बनते हैं, जैसा कि एमडी, मेफेड्रोन, मेटाम्फेटामिन, ये इलीगली बनते हैं। कुछ विदेश से आते हैं, जैसे कोकेन, हाइड्रोपोनिक वीड, फिर बाद में आपका हेरोइन। तो ये कंट्रोल जरूर कर रहे हैं, बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में भी अभी ड्रग्स सप्लाई मैक्सिमम हो रहे हैं, तो वो भी छोटे छोटे बच्चे भी वो उसका यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बच्चे जो यूज करते हैं वो बहुत सारी अलग चीजें, जैसे थिनर होता है, उसके बाद में बटन्स होते हैं, जैसा कि एनआरएक्स टैबलेट्स होती हैं, कफ सिरप्स होते हैं, तो वो सब चीजें यूज कर रहे हैं। देखते हैं कि पुलिस कितनी इसमें कारगर होती है काम करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं। लेकिन सर, इसके ऊपर रोकथाम कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है? देखिए, रोकथाम तो हर एक एजेंसी करने की कोशिश कर रही है इसमें, लेकिन पब्लिक को भी इसका सहभाग होना चाहिए। पब्लिक भी सिविल में एक पुलिस की तरह है, इसे नजरअंदाज न करे, तुरंत अपने लोकल पुलिस स्टेशन हो जाए या फिर कोई सीनियर ऑफिसर में तुरंत आप कंप्लेंट करें अगर आपको कोई भी पेडलिंग रिलेटेड एक्टिविटी दिखे। दूसरा पॉइंट होता है रिहैबिलिटेशन का। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई घर वाला बच्चा है या आपके कोई पड़ोस में है जो ड्रग कंजम्पशन करता है, जिसको हेल्प की जरूरत है, तो महाराष्ट्र नशा मुक्ति मंडल से बहुत सारे हॉस्पिटल से जहाँ पर फ्री में रिहैब होता है, तो वहां पर तुरंत उसको लेके जाओ, रिहैब करके उसको अमूमन तौर पे नॉर्मल जिंदगी जीने का अवसर दिया जाए। अगर कहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे ड्रग्स मिल रही है या फिर, तो उसकी जानकारी किस तरह से लोगों को जैसा मैंने आपसे कहा, 112 है जो पुलिस को आप तुरंत बोल सकते हैं। आपकी बीट है, बीट को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज है जहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। एमएचए की एजेंसीज होती है, वहां पर आपकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखा जाता है, आपकी आइडेंटिटी को भी बाहर नहीं आने देते हैं। तो आपकी प्रोटेक्शन को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, आपकी सिक्योरिटी को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, तो आप ये थोड़ा पब्लिक जागरूक होकर इस बारे में कंप्लेंट करें। जैसे रेसिडेंट एसोसिएशंस होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, अगर ये पेडलर्स को टॉलरेट न करे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पेडलर आम तौर पर ऐसा घूम पाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।